अल जवाहिरी ढेर किया जा चुका है, लेकिन बड़ा सवाल इसके बाद अलकायदा का नया चीफ कौन होगा। तो इसी को लेकर बड़ी खबर यह है कि सैफ अल अदेल बन सकता है अलकायदा का नया सरगना। अल जवाहिरी की मौत के बाद अदेल को मिल सकती है कमान। काबुल में यूएस ड्रोन अटैक में मारा गया है अल जवाहिरी। पाकिस्तान के एबटाबाद में उसामा बिन लादेन को ढेर किया गया था, उसके बाद अल जवाहिरी बना था अल कायदा का सरगना। और अब बड़ी खबर यह है कि अल सदेल बन सकता है अल कायदा का नया सरगना। 5 बड़ी तस्वीरें आपके सामने हैं पूरे घटनाक्रम को लेकर। काबुल के इसी घर में मारा गया अल जवाहिरी, जो सबसे ऊपर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सीआईए को जानकारी थी, इसी घर में छिपा हुआ था, बालकनी में आता था। उसके बाद प्रिसाइज ड्रोन अटैक किया गया है। खुद अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन देश के सामने आए और उन्होंने ऐलान किया कि 9/11 का बदला पूरा हुआ है। बीचों बीच तस्वीर उसी अल जवाहिरी की है जो आतंक का पर्याय बना हुआ था, जिसने 9/11 हमले की साजिश रची, जो हिंदुस्तान के लिए बड़ा खतरा बना हुआ था। क्योंकि आर्टिकल 370 हटाने की बातचीत हो, हिजाब की बातचीत हो, उसने लोगों को भड़काया और भारत में बड़े पैमाने पर आतंकी हमले की बात कही, धमकी दी। राइट हैंड साइड में जो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जिस ड्रोन की, इसी ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है और इसी ड्रोन से हेलफायर मिसाइल से अटैक किया गया। और अब ये तस्वीर आप देखिए आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जिस घर की तस्वीर दिखाई दे रही है, ये काबुल में उसी घर की तस्वीर है जहां पर अल जवाहिरी रह रहा था, छिपा हुआ था अपने परिवार के साथ, और यहीं पर अटैक किया गया है अमेरिका के द्वारा। बहुत ज्यादा प्रिसाइज अटैक। जानकारी ये थी कि इसी घर में रह रहा था और साथ ही बालकनी पर उसे आने की आदत थी। इसके बाद एक अटैक वहां पर प्लान किया गया और हेलफायर मिसाइल के जरिए अल जवाहिरी को ढेर कर दिया गया है। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर है। अफगानिस्तान के काबुल में छिपा हुआ बैठा था अल कायदा का चीफ अल जवाहिरी और उसने ढेर किया है अमेरिका ने। खुद अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने इस बात का ऐलान किया। और अब जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर, जिस घर की तस्वीर है, इसी घर में अल जवाहिरी छिपा हुआ था और यहीं पर ड्रोन अटैक हुआ है। इस वक्त की यह बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर है। हेलफायर मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। बहुत ज्यादा प्रिसाइज अटैक इस मिसाइल के जरिए होता है और जब इस मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है तो दूसरी मिसाइलों की तरह इससे कोई धमाका नहीं होता है, बल्कि इससे चाकू जैसे ब्लेड निकलते हैं और ये इतने ताकतवर होते हैं जो किसी भी घर की दीवार, बिल्डिंग को भेदकर अंदर टारगेट को अटैक कर सकते हैं, नस्तानाबूद कर सकते हैं। अब 2 तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। अल जवाहिरी मारा जा चुका है और इससे पहले पाकिस्तान के एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन को ढेर किया गया था। ओसामा का लेफ्टिनेंट था अल जवाहिरी, जिसने उसके बाद कमान संभाली थी और अब वो भी ओसामा बिन लादेन के पास जा चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अल जवाहिरी के मारे जाने के बाद देश को संबोधित किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। The United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan that killed the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. You know, Zawahiri was bin Laden's leader. He was with him the whole time. He was his number 2 man, his deputy at the time the terrorist attack 9/11. तो अब आप ये देखिए किस तरीके से अल जवाहिरी को ढेर किया गया। लंबे समय से अल जवाहिरी की तलाश में था अमेरिका। अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए ने ड्रोन अटैक किया है। रविवार को काबुल के एक घर पर ड्रोन अटैक किया गया। काबुल के शेरपुर में ये मकान है जिसकी तस्वीर हमने थोड़ी देर पहले आपको दिखाई, जिस मकान में छिपा हुआ था अल जवाहिरी और उस पर अटैक किया गया। इस घर में ही अल जवाहिरी ने पनाह ले रखी थी। अफगानिस्तान में अमेरिका ने काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन लॉन्च कर रखा है और उसी के तहत बहुत ज्यादा प्रिसाइज अटैक करके ड्रोन के जरिए पुख्ता सूचना पर अल जवाहिरी को ढेर किया जा चुका है। और इसके बाद खुद अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन अपने देश के सामने आए और लोगों को संबोधित करते हुए 2 टूक शब्दों में कह दिया, अब 9/11 का बदला पूरा हुआ। पहले जब ओबामा प्रेसिडेंट थे तब ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के एबटाबाद में ढेर किया गया और अब अफगानिस्तान के काबुल में ढेर किया गया है अल जवाहिरी को। तो यूएस का बदला पूरा हुआ है और इस वक्त जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये उसी ड्रोन की तस्वीर है जिस ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है अल जवाहिरी को
ढेर करने में इस ड्रोन की खासियत क्या है, यह भी हमने टेलीविजन स्क्रीन पर रखी है। विंग स्पैन इसका 20 मीटर का होता है और ऊंचाई 3.81 मीटर होती है। लंबे समय तक उड़ान भरने की क्षमता है। 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान ये भर सकता है और इसका वजन होता है इस ड्रोन का 2223 किलोग्राम और स्पीड होती है 1200 मील प्रति घंटे। दुश्मन पर निगरानी के लिए स्पेशल ये ड्रोन है और साथ ही जरूरत पड़ने पर ये अटैक भी करता है। रीपर ड्रोन हंटर किलर है, यानी अगर टारगेट जासूसी के दौरान, नजर रखने के दौरान टारगेट सामने आ गया और उसे न्यूट्रलाइज करना है तो ये ड्रोन इस काम को भी बखूबी अंजाम दे सकता है। इसीलिए दुश्मन को ढेर करने की बात हो तो रीपर हंटर साबित होता है, दुश्मन के लिए सबसे बड़ा काल साबित होता है। अल जवाहिरी का अंत हो चुका है। आतंकी संगठन अलकायदा का चीफ ओसामा के बाद बना था। लंबे समय से मोस्ट वांटेड लिस्ट में यह शामिल था और दुनिया के लिए आतंक का पर्याय था। 21 साल से अमेरिका को तलाश थी। अल जवाहिरी का मारा जाना हिंदुस्तान के लिए भी बड़ी खबर है, क्योंकि चाहे आर्टिकल 370 हटाने की बातचीत हो, तब अल जवाहिरी ने इसे हिंदुस्तान के मुसलमानों के मुंह पर तमाचा बताया था। इसके बाद हिजाब विवाद की बातचीत हो, उस दौरान भी अल जवाहिरी के खौफनाक इरादे देखने को मिले थे और उस दौरान मुस्कान की तस्वीर आने के बाद किस तरीके से अल जवाहिरी ने एक नया वीडियो जारी किया था और हिंदुस्तान में कई अटैक करने की बातचीत कही थी। तो ये बड़ी खबर हिंदुस्तान के लिए भी है। अल जवाहिरी का मारा जाना भारत को आतंक की आग में झोंकना चाहता था और जब भी इसे मौका मिलता भारत के खिलाफ जहर उगलने से बाज नहीं आता। 5 बड़ी तस्वीरें हैं। काबुल के इसी घर में छिपा हुआ था अल जवाहिरी और इसी में अटैक कर मार दिया है अमेरिका ने। जो बाइडेन ने खुद इस बात की पुष्टि की है। यूएस का बदला पूरा हुआ है और इसलिए यह तस्वीर अहम है, क्योंकि आप देखिए किस तरीके से इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हुआ, किस तरीके से एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया और बिना ज्यादा नुकसान के, बिना ज्यादा कोलेटरल डैमेज के अल जवाहिरी को ढेर किया है अमेरिका ने। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है, इस वक्त की ये बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर। अल जवाहिरी दुनिया के लिए आतंक का पर्याय, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन, वो ढेर किया जा चुका है अफगानिस्तान के काबुल में। इसी घर में छिपा हुआ बैठा था और पहले से इस बात को लेकर आशंका थी कि किस तरीके से वहां पर आतंकी अब फल फूल रहे हैं, जिस तरीके से वो काबुल में छिपा हुआ था। और अल जवाहिरी का आतंकी सफर किस तरीके से रहा है। 19 जून 1951 को मिस्र के एक संपन्न परिवार में पैदा हुआ था। पेशे से सर्जन था, डॉक्टर था अल जवाहिरी, लेकिन इसके बाद इसने आतंक की फसल बोनी शुरू कर दी। फर्राटे से अरबी और अंग्रेजी बोलता था। 14 साल की उम्र में मुस्लिम ब्रदरहुड का ये सदस्य बना था। 1978 में काहिरा विश्वविद्यालय की छात्रा अजा नुबारी से इसने शादी की थी। और चलिए इस वक्त 2 मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा जी जुड़ चुके हैं और उसके साथ ही जेके त्रिपाठी जी, पूर्व राजनयिक हैं। लेकिन सिन्हा जी, मैं सबसे पहले आपके पास आता हूं। ये बहुत बड़ी खबर है, अल जवाहिरी का मारा जाना दुनिया के लिए आतंक का पर्याय, हिंदुस्तान के लिए और ज्यादा बड़ी खबर, क्योंकि जब भी मौका मिलता हिंदुस्तान के खिलाफ ये जहर उगलता, चाहे आर्टिकल 370 रिवोक करने की बातचीत हो या फिर हिजाब विवाद, नुपुर शर्मा के बयान के बाद भारत में अटैक्स करवाने की बात। देखिए, ये भारत के लिए जो सब कॉन्टिनेंट है, एक बहुत बड़ा की तरह उभर रहा है लास्ट अबाउट 1.5 साल में। और जिस तरह से इसकी पीएफआई के साथ भी साठगांठ थी। देखिए, अल जवाहिरी ने जो उसामा बिन लादेन मारा गया 2011 के बाद, और जिस तरह से ये बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर पड़ गया था अफगानिस्तान में, और फिर से इसका नया सर्जन हुआ। ये सर्जन जो हुआ है वो हक्कानी नेटवर्क, आपको शायद ये खबर होगी कि जो सिराजुद्दौला हक्कानी हैं उनके ही घर है, ये शायद बिल्डिंग उन्हीं का घर है। और इस स्ट्राइक के अंदर में शायद उनके बेटे और सन इन लॉ, सन का दोनों मारे गए हैं, जो कि शायद धीरे धीरे आए खबर। तो एक बहुत बड़ी घटना, और घटना क्या, एक बहुत बड़ी कामयाबी है, एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है। ठीक है सिन्हा जी, मैं आपके पास आता हूं। इस बीच बड़ी खबर आ रही है ऑपरेशन अल जवाहिरी पर, बड़ा अपडेट। 1 साल से सीआईए अफसर अल जवाहिरी को लेकर इनपुट जुटा रहे थे, यानी उन्हें जानकारियां मिलनी शुरू हो गई थी। 2022 की शुरुआत में सीआईए को जवाहिरी का सुराग मिल गया था।
अल जवाहिरी के काबुल में होने की जानकारी सीआईए को इस साल की शुरुआत में ही मिल गई थी। उसके बाद एक्शन शुरू कर दिया सीआईए ने और 1 जुलाई को यानी एक दिन पहले ही ऑपरेशन जवाहिरी को लेकर व्हाइट हाउस में बैठक हुई थी और तब यह तय कर दिया था, जो बाइडेन ने ग्रीन सिग्नल दे दिया था कि इस बार उसे ढेर कर दिया जाए। जो अमेरिका का बड़ा दुश्मन जिसने 9/11 हमले की साजिश रची, उसे ढेर कर दिया जाए और उस आखिरी फैसले के बाद ढेर कर दिया गया अल जवाहिरी को। 2 तस्वीरें, पहले लादेन का खात्मा हुआ जब ओबामा प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के अब्बाबाद में, और अब जब जो बाइडेन प्रेसिडेंट हैं उस दौरान काबुल में ढेर किया गया अल जवाहिरी को। और 21 साल बाद बदला ये पूरा हुआ है। जब देश के सामने आए जो बाइडेन तो उन्होंने कहा अब 9/11 का बदला, यूएस का बदला पूरा हुआ है और आतंक की फसल जहां भी होगी अमेरिका उससे खड़ा होगा काटने के लिए, उसे खत्म करने के लिए। अल कायदा सरगना अल जवाहिरी ढेर किया जा चुका है। 1 साल से सीआईए को जानकारी मिल रही थी, इनपुट मिल रही थी। मोस्ट वांटेड टेररिस्ट था सीआईए का, जो सीआईए की लिस्ट में मोस्ट वांटेड आतंकी था ऐमान अल जवाहिरी, और ये सीआईए ने ये तस्वीर जारी की थी मोस्ट वांटेड टेररिस्ट लिस्ट की। उसमें ऐमान अल जवाहिरी टॉप पर था, मोस्ट वांटेड था, अमेरिका के लिए सबसे बड़ा दुश्मन, क्योंकि अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़ी जो आतंकी साजिश हुई, जो आतंकी वारदात हुई, उसका ये सूत्रधार था। तो करीब 1 साल से इनपुट मिल रहा था ऑपरेशन जवाहिरी को लेकर। यह बड़ा अपडेट है अभी का। सीआईए को 1 साल से जानकारी थी और इस साल की शुरुआत में जैसे ही यह जानकारी मिली कि काबुल के एक घर में छिपा हुआ है, उसके बाद प्रिसाइज इंफॉर्मेशन जुटानी शुरू कर दी गई। और एक बार फिर से ये तस्वीर आप देखिए, इस साल की शुरुआत में ही सीआईए को ये प्रिसाइज इंफॉर्मेशन मिली थी, जिसकी जानकारी हमने थोड़ी देर पहले आपको दी कि काबुल के इसी घर में छिपा हुआ था अल जवाहिरी। उसके बाद लगातार प्लानिंग की गई, इस इंफॉर्मेशन को और ज्यादा पुख्ता किया गया, और जब सारी चीजें और सारी इंफॉर्मेशन क्लियर हो गई, उसके बाद 1 तारीख को यानी कल एक बैठक होती है व्हाइट हाउस में, और उसके बाद इस ऑपरेशन की रूपरेखा फाइनल कर दी जाती है। मधुरेंद्र भी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मधुरेंद्र, 1 साल से सीआईए के अफसर इनपुट जुटा रहे थे। इस साल की शुरुआत में जानकारी मिल गई थी कि काबुल के घर में छिपा हुआ है, और बड़ी जानकारी यह है कि 1 तारीख को यानी कल व्हाइट हाउस में एक बैठक होती है और उसमें जो बाइडेन फाइनल कर देते हैं कि अब ढेर कर दिया जाए अल जवाहिरी को। देखिए, बिल्कुल लगातार निशाने पर अल जवाहिरी जो है अमेरिका के रहा, सीआईए के रहा, और मैं आपको बताऊं कि पिछले 2 दशक में 3 बार ये हमले प्लान किए गए, जिसमें 2 बार वो बच के निकला था। 2001 में अगर बात करें तो अफगानिस्तान में तोरा बोरा की पहाड़ियों से वो बच के निकल गया था जब अमेरिकी हमले हुए थे। और पाकिस्तान में भी 2006 में दामदोला में पूरा इनपुट था सीआईए के पास, वहां पर है, वहां हमले हुए, वहां से भी वो बच के निकला था। लेकिन अब जबकि काबुल में पिछले 1 साल से उसको इंटरसेप्ट किया जा रहा था, वो एक ऐसे मकान में रह रहा था जो कि हक्कानी नेटवर्क सिराजुल हक्कानी का मकान बताया जा रहा है, वहां पर था। लोकल इनपुट्स उसके लगातार मिल रहे थे और उसके जरिए सीआईए ने इस पूरे ऑपरेशन को प्लान किया। सबसे बड़ी बात है कि अपने आप में एक ऐसा ऑपरेशन था जिसमें किसी मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट को नहीं रखा गया, बल्कि टेक्नोलॉजी के इन्वॉल्वमेंट को देखिए, ड्रोन के जरिए, हेल फायर मिसाइल के जरिए, प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल के जरिए इस पूरे ही ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और उसमें अल जवाहिरी मारा गया। यानी आतंक का दुनिया का सबसे बड़ा सरगना, जो कि भारत में भी आतंक का सबसे बड़ा आका बनने का दावा कर रहा था, क्योंकि हमने देखा 2014 में उसने किस तरह से इंडिया स्पेसिफिक ऑपरेशन को लॉन्च किया, AQI की उसने गठन की और मौलाना असीम उमर को उसका अध्यक्ष बनाया, जो कि उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला था। हालांकि वो बाद में यानी 2019 में जो है वो खुद मारा गया अफगानिस्तान में। लेकिन आपको रोकता हूं, इस बीच बड़ी खबर आ रही है, हक्कानी नेटवर्क ने ही जवाहिरी को पनाह दी थी। हक्कानी नेटवर्क ने ही जवाहिरी को छिपा कर रखा हुआ था। हक्कानी नेटवर्क ने ही अल जवाहिरी को यह सेफ हाउस दिया था और हक्कानी नेटवर्क कतई नहीं चाहता था कि किसी को भी भनक लगे कि यहां पर अल जवाहिरी छिपा हुआ है। काबुल के उस इलाके में जहां पर यह घर है, जिसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई है, वहां पर लोगों के आने जाने की मनाही थी, यानी वो इलाका पूरा सेफ रखा गया था ताकि कहीं भी किसी को भी भनक ना लगे। उसके बावजूद ये इंफॉर्मेशन सीआईए तक पहुंचती है और उसके बाद ये सीआईए ऑपरेशन लॉन्च करता है। धीरेन्द्र के त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करते हैं। त्रिपाठी जी, बहुत ज्यादा ये प्रिसाइज इंफॉर्मेशन उसके बाद इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया और इसके साथ ही ये भी साफ हो गई है यह तस्वीर कि किस तरीके से तालिबान के राज में आतंक की फसल फल फूल रही थी। हक्कानी नेटवर्क ने पनाह दे रखी थी अल जवाहिरी को। देखिए, ये बात तो सही है
पहले एक चीज मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे डेजिग्नेशन को पूर्व राजदूत लिखिए, पूर्व राजनयिक नहीं। एक चीज। दूसरी चीज देखिए, हक्कानी नेटवर्क के साथ जवाहिरी का बहुत ही बड़ा संबंध रहा है और जवाहिरी हमेशा ही इसको एक्सप्लॉइट करता रहा है। तीसरी चीज ये है कि तालिबान के गृह मंत्री के घर में, गृह मंत्री के द्वारा किया गया, उनका घर ये माना जाता है काबुल के डाउनटाउन में, वहाँ पर अगर ऐसा है और वो छुपा हुआ था तो इसका मतलब ये है कि ये विश्व के लिए काफ़ी खतरे की घंटी है कि तालिबान अभी भी एक्टिव रूप से जवाहिरी का या अलकायदा का समर्थन कर रहा है। चौथी और सबसे बड़ी चीज जो मैं बताना चाहूंगा, आपको आवाज आ रही मेरी? जी जी जेके जी, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, चौथी चीज जो मैं सबसे बड़ी बताना चाहूंगा कि इसके पहले भी 3 बार अल जवाहिरी के मारे जाने की खबर आई थी और तीनों बार वो खबरें जो हैं अफवाह साबित हुई। तो इसलिए अभी जब तक कोई ऐसी खबर, जब तक अलकायदा का कोई स्टेटमेंट ना आ जाए, तब तक हमें मेरे ख्याल से इसको विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट लेना चाहिए इस न्यूज़ को। अगर ये न्यूज़ है, सही है तो बहुत अच्छा है, नहीं है नहीं, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने, त्रिपाठी जी, अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने खुद इस बात का ऐलान किया है कि अल जवाहिरी को ढेर किया गया है। पिछली बार भी 2 बार अमेरिका ने ऐलान किया था लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा था। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ, देखिए अभी तालिबान का जो बयान आया, तालिबान ने अपने बयान में कहीं भी नहीं कहा कि अल जवाहिरी को ढेर किया गया है। उन्होंने यही कहा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन हुआ है। अल कायदा का कोई बयान नहीं आया है। 3 बार पहले जवाहिरी की हत्या की खबरें आई थी, तीनों बार झूठी थी। तो चौथी बार जब तक कि अल कायदा का कोई बयान नहीं आ जाता या और दूसरे सोर्सेस, ठीक है जेके त्रिपाठी जी, लेकिन अब तो देखिए अल कायदा के नए चीफ की भी बात सामने आने लगी कि अल सदेल नया चीफ होगा अल कायदा का। मैं आपके पास लौट कर आता हूं। पहले लादेन का खात्मा किया गया, पाकिस्तान के एबटाबाद में छिपा हुआ बैठा हुआ था और उसके बाद वहां पर भी एक सीक्रेट ऑपरेशन लॉन्च किया अमेरिका ने और उस कमांडोज पहुंचे और उन कमांडोज ने ढेर कर दिया ओसामा बिन लादेन को। और अब अल जवाहिरी को ढेर किया गया है अफगानिस्तान के काबुल में, जो कि वहां पर हक्कानी नेटवर्क की पनाह में था। काबुल के इस इलाके में जहां पर ये घर था, उस इलाके में किसी के भी आने जाने पर सख्त मनाही थी। हक्कानी नेटवर्क बिल्कुल ये नहीं चाहता था किसी को भी भनक लगे और उसी ने छिपा कर रखा था अल जवाहिरी को, अपने परिवार के साथ वहां पर छिपा हुआ था। बालकनी में आने की उसे आदत थी और इसी का फायदा उठाकर उसे ऑपरेशन में ढेर किया गया है। उस घर की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई है आपसे थोड़ी देर पहले, किस तरीके से इसी घर में, शेरपुर का यह इलाका है काबुल का, जहां पर अल जवाहिरी छिपा हुआ था हक्कानी नेटवर्क की पनाह में और बाकायदा इसे सेफ हाउस के तौर पर हक्कानी नेटवर्क ने डेवलप कर रखा था। लेकिन इसके बाद जैसे ही ये जानकारी, पिछले 1 साल से सीआईए को इस बात के इनपुट मिलने लगे थे कि अफगानिस्तान के काबुल के आसपास अल जवाहिरी है और इस साल की शुरुआत में बहुत प्रिसाइज इंफॉर्मेशन थी कि काबुल के इस घर में अल जवाहिरी छिपा हुआ है। इसके बाद आखिरी तौर पर एक आखिरी मीटिंग होती है व्हाइट हाउस में 1 तारीख को, 1 जुलाई को, यानी 1 दिन पहले, और उस दौरान मुहर लगा दी जाती है इस ऑपरेशन पर, क्योंकि सारी चीजें सेट थी, इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा क्लियर थी और उसके बाद एक प्रिसाइज ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है।